और मैडम थानेदार से आपकी मुलाकात कराते हैं। तो फिल्मों में अमूमन हम देखते हैं कि कोई दबंग पुलिस अधिकारी होता है जो अपनी दबंगई दिखाता है, लेकिन आज हम आपको मिलाते हैं दबंग मैडम थानेदार से। क्या चल रहा है यहाँ? रेडियो सुन रहे हो? यहाँ पर जवाब क्यों नहीं दे रहे? यहाँ मैडम का राज चलता है। यहाँ मैडम को आराम पसंद है। आलीशान कुर्सी और टेबल पर मैडम, महंगे जूते और आराम फरमाती मैडम, मोबाइल पर ही मैडम की निगाहें, सरकारी टेबल पर खुला है रजिस्टर, टेबल के ऊपर ही मैडम के पैर, मैडम खाकी वाली। तो हम जिनके बारे में इतनी सारी बातें बता रहे हैं, उन मैडम का टशन अगर आप भी देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए जरा इस लेडी थानेदार का बिंदास अंदाज। क्या चल रहा है यहाँ? रेडियो सुन रहे हो? यहाँ पर जवाब क्यों नहीं दे रहे? अभी तक तो आप लोगों ने केवल फिल्मों में ही महिला पुलिस को दबंगई करते हुए देखा होगा, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी दबंग महिला दरोगा का वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो खुद को थानेदार समझती है। वो फिरौती को लेकर बात करती है। कुछ नहीं होता, फिरौती ना दिखाते कोई। आइए अब हम आपको खाकी वाली मैडम से मिलवाते हैं, जिनके लिए ना तो कोई नियम है और ना ही इनको दफ्तर की मर्यादा का ख्याल है। देखिए थाने के अंदर आराम से बेफिक्र होकर कैसे टेबल पर पैर रखकर बैठी हैं। न जाने कौन सा वीडियो देखने में मशगूल है मैडम कि निगाहें मोबाइल से हटी नहीं रही हैं। महंगे जूतों को रखने का अंदाज देखिए, मानो ये थाने का कमरा नहीं इनका घर है जैसे। इनका परिचय भी हम आपसे कराएंगे, उससे पहले आप इनका अंदाज देखिए, इनकी दबंगई देखिए। खाकी क्या पहनी हुई है, ये थाने को ही आराम घर समझ बैठी हैं। वर्दी पर स्टार क्या लगे हैं, ये थाने के परिसर के डेकोरम को ही भूल बैठी हैं। क्या यही सब ज्ञान इनको दरोगा बनने की ट्रेनिंग में दिया जाता है? इतनी दबंगई और रौब ये साहिबा दफ्तर में बैठने में दिखा रही हैं। अगर पुलिसिंग और जनता की सुनवाई में दिखा दें तो खाकी वालों पर भला सवाल कौन खड़ा करेगा? आइए अब इन खाकी वाली मैडम का परिचय भी आपसे करा ही देते हैं। मैडम जहां टेबल पर बैठी हैं, ये कोतवाली थाना क्षेत्र के उर्सला चौकी का परिसर है और मैडम साहिबा वहां की चौकी इंचार्ज हैं। नाम है रीना गौतम। देखिए दबंग स्टाइल में अपने ऑफिस में टेबल पर पैर रखकर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। सवाल यह है कि अधिकारी लगातार अनुशासन का पाठ पढ़ाते रहें, पर मैडम साहिबा के लिए तो अपना रसूख और अंदाज ज्यादा जरूरी है। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए श्याम तिवारी की रिपोर्ट। तो यहां पुलिस आराम फरमा रही है और वहां बदमाश तमंचे की नोक पर लोगों को लूट रहे हैं। इटावा से तस्वीरें सामने आई है जहां बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर तमंचा दिखाया और अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाकर चलते बने और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मामला थाना भरतना इलाके का बताया जा रहा है। साफ तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कुछ लोग आए हैं, उनकी गाड़ी रुकी है, गाड़ी में तेल भरवाया है, लेकिन पैसे देने के बजाय तमंचा दिखाकर वहां से ये लोग चले गए हैं। तो खुलेआम गुंडई जो इटावा के भरथना इलाके में हुई और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तो देखिए जरा, तमंचा दिखाकर गाड़ी में तेल भरवाया जा रहा है। तो अपराध का ये स्तर है कि कोई भी छोटा बड़ा काम हो, तमंचा दिखाना, लोगों को डराना बड़ी आम बात होती जा रही है। तो ये शायद इसरार कर रहा है पैसे के लिए, लेकिन एक शख्स जो बार बार तमंचा दिखाकर अपनी दबंगई दिखा रहा है, तो शायद ज्यादा हिम्मत इस पेट्रोल कर्मचारी पंप के कर्मचारी की भी नहीं पड़ी होगी और वो बिना पैसे दिए गाड़ी वहां से निकल गई।
तो ये तस्वीरें आपने देखी, इसी पर और जानकारी के लिए रुख करेंगे अपने सहयोगी आशुतोष मिश्रा का। तो आशुतोष, जरा बताइए, यहाँ पर पेट्रोल पंप में भी खुलेआम गुंडई, तो कौन ये लोग थे और किस तरह की घटना, कोई कार्रवाई हुई है क्या? बिल्कुल प्रीति, निश्चित रूप से जिस तरीके से तस्वीरें वायरल हुई हैं, ऐसा देख के लगता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं इटावा के अंदर। कि घटना 16 तारीख की बताई जा रही है और शाम का समय लगभग 5 बजे का है, यानी कि पूरी चहल पहल है पेट्रोल पंप के आसपास। और अपराधी आते हैं गाड़ी से, गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं और जब पैसे की बारी आती है तो तमंचा दिखाते हैं और जो पेट्रोल डाल रहा है उसको धमकाते हैं और पेट्रोल डलाने के बाद वहां से बड़ा आसानी से निकल जाते हैं। तो ये अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं ये कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि जब से तस्वीरें वायरल हुई उसके बाद से इटावा पुलिस सक्रिय हो गई और लगातार अपराधियों की तलाश में थी। अब कहीं ना कहीं अपराधी जो हैं वो पुलिस जो है बहुत नजदीक पहुंच चुकी है अपराधियों के और जल्द ही पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करेगी। सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस ने गाड़ी को तो जब्त कर लिया है, लेकिन कुछ लोग अभी पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। हालांकि लगातार योगी आदित्यनाथ अपराध को लेकर सख्त नजर आते हैं, लेकिन छोटी मोटी घटनाओं के बाद इस तरह की जो तस्वीरें वायरल होती हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग को भी शर्मसार करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, और अगर चाहें तो इनको पकड़ना बहुत मुश्किल नहीं है। और आप भी बता रहे गाड़ी कब्जे में ले ली गई है और क्योंकि नंबर उसका साफ नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, बुलंदशहर से खबर है जहां सनसनीखेज एनकाउंटर हुआ। मोस्ट वांटेड बदमाश को गिरफ्तार किया गया है, उसके पैर में गोली लगी है और इस बदमाश के पास एक तमंचा और कारतूस मिला है। तो एक तरफ अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं तो दूसरी तरफ ऑपरेशन क्लीन भी जारी है, जिसमें हर दिन कहीं ना कहीं एनकाउंटर जरूर हो रहे हैं, बदमाशों की धरपकड़ भी जारी है। और ऐसा ही एक एनकाउंटर बुलंदशहर में हुआ है जहां मोस्ट वांटेड बदमाश को गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से गोली, तमंचा, कारतूस बरामद हुई है। तो बुलंदशहर की ये घटना है। तो सफाई अभियान भी एक तरफ पुलिस का चल रहा है, लेकिन ये भी हैरानी की बात है कि दुस्साहस ऐसा कि हर जगह हथियार लहराने से भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। फिलहाल एक और कामयाबी मिली है बुलंदशहर में, जहां एक मोस्ट वांटेड अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ इस दौरान हुई है और जो अपराधी है, जो बदमाश है, उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। तुषार और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो तुषार, किन किन मामलों में ये वांछित था और कैसे इसे धरा गया? जी प्रीति, मैं बता दूं, ये गुलावटी सिकंदराबाद रोड पे 14 तारीख को एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें एक दूध कलेक्शन के एजेंट से 2,18,000 की लूट हुई जो स्कूटी सवार थे। लेकिन पुलिस ने अगले दिन ही उसका अनावरण करके 1,65,000 और 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए। पकड़े गए बदमाशों ने बताया था कि मास्टरमाइंड मोहित है और फिर पुलिस इसकी तलाश में लगी थी कि रात को सूचना मिली कि मोहित आज फिर किसी बड़ी वारदात के इरादे से सिकंदराबाद आ रहा है। और रात में चेकिंग के दौरान जब बाइक आती दिखाई दी, पुलिस ने उसे रोकना चाहा तो उसने पुलिस पे फायरिंग कर दी और क्रॉस फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी और मौके पे ही वो गिर पड़ा, बाइक फिसल गई, लेकिन उसका दूसरा साथी अंधे का दाग उठा के भाग गया। जी। और इसके ऊपर एसएसपी ने 25,000 का इनाम के लिए संस्तुति की थी। इससे कई थानों में इसे संगीन वारदातों में मुकदमे। बिल्कुल, यानी कि बहुत इसका काला रिकॉर्ड रहा है और फिलहाल अभी पकड़ा गया। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार आपका जानकारी के लिए। और ऐसी ही कामयाबी जो बुलंदशहर में भी आपने देखी, औरैया पुलिस को भी मिली है, यहां भी मुठभेड़ हुई है और हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार किया है। कैलाश दीक्षित हत्याकांड का वांछित था आरोपी और पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। नेशनल हाईवे 19 के पास औरैया में ये मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद कैलाश दीक्षित हत्याकांड का वांछित पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। फिलहाल घायल है तो अस्पताल में इलाज इसका चल रहा है। तो ये औरैया की तस्वीरें हैं। हालांकि एक पुलिसकर्मी को भी इस दौरान गोली लगी, वो भी जख्मी हुए हैं, लेकिन ये बड़ी कामयाबी है। कैलाश दीक्षित हत्याकांड का ये वांटेड अपराधी था जिसको पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान नेशनल हाईवे 19 के पास गिरफ्तार किया है। तो अब आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घायल पुलिसकर्मी और बदमाश दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और अब तस्वीरें गाजियाबाद से देखिए। यहां चोरी की वारदात सामने आई, जहां बदमाशों ने बड़ी ही होशियारी से गाड़ी चुरा ली और उनकी चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। तो ये तस्वीरें हैं श्याम पार्क एक्सटेंशन की। तो गाड़ी में ही सवार होकर बदमाश आते हैं और बड़े आराम से जो कार वहां पर खड़ी थी उसको उड़ाकर ले जाते हैं। तो फिलहाल सीसीटीवी में घटना कैद हुई है और इसके आधार पर अब कार्रवाई की जाएगी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और बात करेंगे कृषि से संबंधित 3 अध्यादेश की। तो किसान तो लगातार प्रदर्शन कर ही रहे थे, लेकिन बड़ा झटका सरकार को तब लगा जब केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। तो विपक्षी दलों की तरफ बीजेपी की सहयोगी अकाली दल इस अध्यादेश का लगातार विरोध कर रही है और मायावती ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है और अपनी चिंताएं जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि संसद में किसानों से जुड़े 2 बिल उनकी सभी शंकाओं को दूर किए बिना ही कल पास कर दिए गए हैं। उससे बीएसपी कतई भी सहमत नहीं है। पूरे देश का किसान क्या चाहता है, इस ओर केंद्र सरकार जरूर ध्यान दे तो ये बेहतर होगा। तो मायावती का ट्वीट 3 अध्यादेशों को लेकर। तो किसान तो लगातार कुछ कर ही रहे थे और अब विपक्षी दलों को भी मौका मिला है, क्योंकि अगर हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया है तो उसके बाद अब ये मुद्दा लगातार बनता जा रहा है। अनामिका हमारी सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं, तो वो इस बारे में और जानकारी देंगी। तो अनामिका, जरा बताइए जो कुछ चल रहा है। हमने गाजियाबाद में किसानों का प्रदर्शन देखा, मेरठ गाजियाबाद में देखा और मायावती भी कह रही है कि बगैर किसानों को आपने विश्वास में लिए ये पास करा दिए 2 बिल। और देखिए, कृषि के क्षेत्र में कुछ नए बदलाव करने के प्रयास के तहत ही इस 3 बिल जो जिस पे कल चर्चा भी हो रही थी, देर शाम ध्वनि मत के आधार पर इसको पास करवा दिया गया। हालांकि बड़ा झटका सरकार को तब लगा जब एनडीए का हिस्सा रही हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया और ये कह के इस्तीफा दिया कि वो इस मुद्दे पे किसानों के साथ खड़ी हैं। अभी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सारी आशंकाएं हैं, जो जुड़े व्यापारी हैं इससे उनको भी बहुत सारी आशंकाएं हैं, इसलिए वो किसानों के साथ खड़ी हैं और इसलिए वो इस अध्यादेश के सपोर्ट में नहीं है। हालांकि दिल्ली से लेकर के जो यूपी की सियासत है वो भी इस पर जारी रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके अध्यादेश का स्वागत किया और ये कहा कि इससे किसानों के जीवन में बदलाव आएगा। तो वहीं दूसरी ओर मायावती ने ट्वीट करके कहा कि पहले किसानों को कन्विंस करना चाहिए था, जो आशंकाएं थी उसको दूर करना चाहिए था, लेकिन बगैर किसानों से बात किए ही इस अध्यादेश को पास करवा के सरकार ने ये दिखाया है कि उनके पास बहुमत है और वो कुछ भी कर सकती हैं। तो ये जरूर देखा जा रहा था पहले नीलू की जिस तरीके से पूरे देश में इस बिल को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे थे कि जो एक फॉर्मेट बना चला आ रहा है सालों से किसानों के को अपनी फसल बेचने का या मार्केटिंग का जो प्रोसेस चला आ रहा है, उसमें अगर बदलाव किया जाता है तो बहुत सारे कंफ्यूजन ऐसे हैं किसानों को या उनसे जुड़ी मंडियों के लोगों को या व्यापारियों को जो अभी तक दूर नहीं हो पाए हैं। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे किसान इस नए फॉर्मेट को एक्सेप्ट करने से पहले प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी नाराजगी खुल के सामने आ रही है। हाँ। तो वही दूसरी ओर केंद्र सरकार का ये कहना, खुद पीएम मोदी का ट्वीट सामने आया था कल, आपने देखा था कि किसानों को वो आश्वस्त कर रहे थे ट्वीट के जरिए कि किसान परेशान ना हो, ये उनके जीवन में बेहतरी के लिए है, उनके बदलाव के लिए, एमएसपी से लेकर तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने बिल्कुल। अब जबकि खुद में ही एक सहयोगी ने इस्तीफा दे दिया और मायावती भी इस पर हमला बोल रही है, तो देखते हैं कि आगे इस पूरे मसले पर सियासत कहां तक जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका आपका जानकारी के लिए। तो फिलहाल खबर दमदार में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।